हाय एवरीवन। जैसा कि मैं कल आप लोगों के सामने यन संधि लेके आई थी, उसका लास्ट वीडियो कल डाली थी। तो आज कौन सा संधि है? आज है आयादी संधि। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आयादी संधि किसे कहते हैं और इसके लगभग सारे एग्जाम्पल। ये तो नहीं बोल सकते हैं कि टोटल का टोटल, लेकिन लगभग क्या है, सारे एग्जाम्पल। इससे बाहर कहीं से कोई नहीं आ सकता है। फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकूं। तो आयादी संधि किसका भेद है? तो आयादी संधि स्वर संधि का पांचवा भेद है। किसका है? स्वर संधि का पांचवा भेद है। आयादी संधि किसे कहते हैं? तो आयादी संधि यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से समझने के लिए कि परिभाषा में क्या बताया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर यानी यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल, ये जो चार स्वर है, इसका मेल किसी दूसरे स्वर से, अब ए में ए मिलेगा तो वो वृद्धि संधि का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ में कोई भिन्न स्वर, दूसरा स्वर आए तो ए, ऐ का क्या बन जाएगा? जो ए है और जो ऐ है, तो इसमें ए का क्या बनेगा? तो ए का बनेगा ऐ। ठीक। ऐ का क्या बनेगा? तो ऐ का बन जाएगा आय। उसके बाद ओ का क्या बनेगा? तो ओ का बनेगा अव। फिर औ का क्या बनेगा? अगर कोई दूसरा स्वर इसमें आके मिले तो इसका क्या बनेगा? आव। समझ में आ रहा होगा कि जब ए, ऐ, ए में अगर कोई ओ या हर्षई या दीर्घई की हर्षो जो कुछ भी मिलेगा तो उसके बाद ए का क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ऐ का क्या बनेगा? आय बनेगा। ओ का क्या बनेगा? अब बनेगा। औ का क्या बनेगा? आप बनेगा। समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयादी संधि का उदाहरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो चलिए आते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो आयादी संधि को। पहला नियम, ए धन अ बराबर ऐ, ऐ धन अ बराबर ऐ। अब जैसा कि शब्द है शयन, चयन, नयन, विलय, प्रलय। मैं जैसा कि बताई थी कि आपको कहीं भी ढूंढिएगा तो शयन, चयन, नयन मिलेगा, लेकिन दो एक्स्ट्रा मैं बड़ी मेहनत से निकाली हूं, विलय और प्रलय। तो इसमें किसका मेल है? ए और ओ का क्या बना है? ऐ बना है। अब आप देखिए शयन, शयन में अगर तालव्य श का अ निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? तालव्य श का अ निकाल लिए, उसके बाद ये यहाँ पे क्या हो गया है? य हो गया है। तो ये ऐ बना है। बना है ऐ, तो ये किसके किसके मेल से बना है? तो ए धन ओ बराबर ऐ बना है। तो अब हमको देखना है कि ये ए और अ छुपा कहाँ है। वो ए जो है वो कहाँ से अलग होता है, यानी संधि का विच्छेद कहाँ से होता है। तो जैसे कि शयन है, क्या है? शयन है। तो शयन में क्या होगा? यहाँ पे नियम के अनुसार ए है तो क्या हो जाएगा? से। अब जैसा कि आपको पता है कि से में ए लगा और बच क्या गया है? तो यहाँ अ बचा है। तो अ और ए के मेल से क्या बना है? ऐ बना है।
तो हमने क्या किया, ए निकाल लिया। तो निकालने के बाद बच क्या गया है, अ बचा है, तो अ में 9। तो क्या हो जाएगा, से धन अन बराबर शयन। से धन अन बराबर क्या हो गया, शयन। समझ में आ गया होगा। ये ए और ये अ मिला के क्या बना है, अय। तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है शयन। अब है चयन, फिर वही नियम है चयन में, चे धन अन बराबर चयन। क्या होगा, चे धन अन बराबर चयन। अब फिर है नयन। नयन का अर्थ क्या होता है, ने। नयन का अर्थ होता है आंख, लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन बराबर नयन। ने धन अन बराबर नयन। ये तो बड़ा इजी है, बड़ा ही आसान लगता है, क्योंकि सब इसको बार बार देखते आते हैं। लेकिन दो उदाहरण है। अब यहाँ पे विलय है, तो विलय वे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे से है, ने है, चे है। तो लोग क्या करते हैं, इसी को देख के एकदम अपना से तोड़ लेता है। तो उसको तोड़ना नहीं है, तो पहले समझना है। तो क्या होगा, विलय धन, क्या होगा, विलय धन अ। विलय धन अ बराबर विलय। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि विलय धन अ बराबर क्या हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये ए है और यहाँ ये ए है और ये अ है, तो बराबर क्या हो गया है, इसमें देख लीजिए अ है। तो यहाँ पे विलय में ल का अ और लास्ट में य है, तो इसीलिए क्या हो गया है, विलय हो गया है। अब है प्रलय। तो प्रलय में भी क्या होगा, तो प्रलय में भी वही होगा, प्रलय। क्या होगा, प्रलय। लोगों के मुंह से आप लोग सुनते होंगे कि प्रलय आ गया है, प्रलय नहीं बोला जाता है, प्रलय आ गया है। तो वही प्रलय क्या है, एक शब्द है और क्या होगा, अ होगा, तो क्या बनेगा, प्रलय बनेगा। क्या बनेगा, प्रलय बनेगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बार मैं रिपीट करती हूँ। नियम पहला कि ए धन अ बराबर अय। किसका उदाहरण है, तो अयादी संधि का है, ए धन अ बराबर अय। शयन, से धन अन बराबर शयन। चयन, चे धन अन बराबर चयन। ने धन अन बराबर नयन। विलय धन अ बराबर विलय। प्रलय धन अ बराबर प्रलय। अब दूसरा नियम है अ धन अ बराबर आय। अ धन अ बराबर आय। वहां पर अय हुआ था, यहाँ पे आय हुआ है। यहाँ पे क्या है, नायक, गायक, गायन, विनायक, विधायक। आपको हर जगह मिलेगा नायक, गायक, गायन, विनायक, विधायक। ये सब एग्जाम्पल बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो नायक, तो क्या होना चाहिए नायक का, तो फिर यहां से 9 में आकर है, तो ये आ निकलेगा। ठीक, आय कैसे हुआ है, यहाँ पे जो अय है, तो यहाँ पे क्या होगा, ना का य और य हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अब देखना है कि ये आय तो बना है, लेकिन ये आय जो बना है वो किन किन चीजों को मिला के बना है। तो इसमें आय को ढूंढना है कि आय किससे बना है। तो नायक, अय धन अ बराबर आय, तो क्या होगा, नय। क्या होगा, नय। धन क्या होगा, अक। अब समझिए फिर से, ये अय तो यहाँ पे लग गया अय। अब ये अ, तो ये आ गया अ और क, तो ये अ और ये अय मिला के बन क्या गया है, आय बन गया है। समझ में आ गया होगा। फिर है गायक, तो फिर गायक का क्या होगा, तो गय धन अक बराबर गायक। फिर वही नियम है, जो आय बना है तो वो अय और अ से मेल के से बना है। तो यहाँ पे जो आय बना है तो किसके मेल से, तो अय, तो यहाँ पे अय आ गया। और उसके बाद क्या है, अ, तो इसका जो है अ से, तो यहाँ पे ये अ आ गया। क्या बन गया, गायक।
अब है गायन, तो क्या होगा? गय धन अन, गायन। फिर है विनायक, क्या होगा? विनय, क्या होगा? विनय। धन अक, विनय धन अक। विनायक। विधायक, अब तो फिर इजी लगने लगा होगा क्योंकि आय है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये आय बनेगा। आय किन किन चीजों से मिला है? अ धन अ बराबर आय बना है, तो फिर क्या होगा? विधेय। क्या होगा? विधेय। धन क्या होगा? अक, क्या बन गया? विधायक। क्या बन गया? विधायक। फिर एक बार, अय धन अ बराबर आय, अय धन अ बराबर आय। अब नायक है, तो नायक में किन दो शब्दों के मेल से आय बना है? तो ये अय से और अ से बना है, तो इसको इन दोनों के मेल से आय बना है, तो जो नौ में आ है और य है, तो ये क्या हो गया है? आय हो गया है। ये दोनों मिला के क्या बना है? ये आय बना है। शब में देखिएगा आकार है तो क्या है? आयक बना है। अभी आप लोग जो उदाहरण देखे उसके बाद कौन सा उदाहरण है? ए धन हर्षई बराबर आई, ए धन हर्षई बराबर आई। तो शब्द क्या है? नायिका, गायिका, दायिना, दायिनी, दायिका, विधायिका। अय धन हर्षई बराबर आई, ए धन अ बराबर आय। लेकिन यहाँ पे क्या है? अय है, तो अय धन अ बराबर आय होता है। और यहाँ पे मात्रा क्या है? हर्षई है, तो अय धन हर्षई बराबर य में क्या हो जाएगा? आय में ये जो आय होता है उसी में हर्षई कार के कारण ये मात्रा लग जाता है। ये नियम है किसका? संधि का। तो दो वर्ण कौन सा है? तो अय और हर्षई मिला के कौन शब्द बना है? आई बना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो संधि जो है उसको विच्छेद करके कि क्या नियम क्या है और कैसे इसका विच्छेद होता है। तो नायिका है, क्या होगा? नादानिका। बताएं आप लोग? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना धन ई का होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अय है और यहाँ पे हर्षई है, जिस कारण ये आई बना है। नाई जो है, नाई तब लगा है का, तो यहाँ पे क्या होगा? तो नय होगा। क्या होगा? नय होगा। बच गया क्या? तो यहाँ पे ई का होगा। ये य अय और हर्षई मिला के ये य बना है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ई का होगा। समझ में आता होगा? नहीं आता है तो बार बार रिपीट कीजिए, देखिए और समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से। फिर है गायिका। गायिका में भी क्या होगा? गा धन ई का होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अय और हर्षई से आई बना है, तो यहाँ पे भी आई है ना, गाई। तो यहाँ पे क्या है? गाई का, तो क्या होगा? गय धन ई का। क्या होगा? गय धन ई का, गायिका। अब बचा है दायिनी, तो फिर वही फॉर्मूला है कि आई बना है, आई बना है, तो फिर द से क्या होगा? दय। क्या होगा? दय। धन क्या होगा? इनी। धन क्या होगा? इनी। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों से कहना है कि ये जो हर्षई कर है ये यहाँ पे नदृगी कर है और यहाँ पे हर्षी कर है। जब यह टूटेगा तो नदृगी कर नहीं होगा, क्या होगा? तो वो हर्षई होगा। तो क्या हो गया? इनी। दोनों मिला के यहाँ पे भी हर्षई होगा और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो हर्षई है ही और ये जो दीर्घिकार है वो भी दीर्घिकार नहीं रहेगा। अब है दाई का, क्या होगा? दय धन ई का। क्या होगा? दय।
धन इक, दायिका। अब है विधायिका, क्या होगा? विधा धन इका नहीं होगा, क्या होगा? विधे, क्या होगा? विधे। धन इका, विधायिका। फिर से सुनिए, अ धन हर्षई बराबर आई, तो नायिका, तो अ तो न और हर्षई, तो बराबर क्या हो गया? यहाँ पे नौ में आ है तो य हर्षिकार है तो आई हुआ, तो नए धन ई का बराबर नायिका, गय धन ई का बराबर गायिका, दय धन इनी बराबर दायिनी, दय धन ई का बराबर दायिका, विधे धन ई का बराबर विधायिका। अब है ओ धन अ बराबर अब, तो जैसे परिभाषा में आप लोग देखे थे, जब ए और अ होगा तो क्या होगा? ए होगा तो अ होगा, अ होगा, आय होगा, तो उसमें अगर हर्षिकार या दीर्घिकार रहेगा तो क्या होगा? हर्षुकार और ध्रुवकार रहेगा तो उसमें मात्रा, य में क्या होगा? मात्रा लग जाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरे नियम देखे हैं कि ओ हो या अ हो, अगर ओ होगा तो ओ का क्या बन जाएगा? तो ओ में अगर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो ओ का बन जाएगा अब। लेकिन अगर अ होगा तो इसका क्या बनेगा? कोई भी स्वर हो तो इसका बन जाएगा आब। क्या बन जाएगा इसका? तो इसका आब बन जाएगा। ये याद रखना है कि ओ हो या अ हो, इसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो ओ का अब बन जाएगा, औ का आप बन जाएगा। ये दिमाग में रखना है। हर सही का, जैसे कि हर सही ए है तो ए में अगर कोई भी स्वर मिल जाएगा, दूसरा स्वर, तो उसका आय बन रहा है। और अगर अ है, डबल मात्रा वाला अ, तो वो अ का क्या बनता है? तो आय बनता है। तो उसमें अगर कोई भी मात्रा जुटेगा तो हर्षिकार होगा, दीर्घिकार तो दीर्घिकार होगा। तो अब अभी हम लोग नियम पढ़ेंगे ओ धन अ बराबर अब। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब ओ होगा उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो वो क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा। अगर यहाँ पे अ होता उसके बाद कोई स्वर होता तो इसमें मात्रा लग जाता, यानी आ बन जाता, यानी आब बन जाता। अब क्या है? भवन है, पवन है, सब है, भवती है, हवन है। तो भवन, पवन, सब, भवती, हवन, इसको हम लोग क्या करते हैं? ये संधि है, दो वर्णों के मेल से बना हुआ है तो अब बना है। भवन में तो भ में अ है छुपा हुआ, सबको पता है कि बिना स्वर के व्यंजन क्या है? अधूरा है। तो भ में अ है तो भ से अ निकाल लिए, और यहाँ पे ये व है तो ये व आ गया, तो क्या बन गया? ये अब बन गया। तो अब बन गया है तो अब देखना है कि अब जो है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वो किन दो वर्णों से बना हुआ है। तो ओकार है और अ है बराबर अब है, तो यहाँ पे भ है, तो भ में कौन सा ऐसा वर्ण को संधि, ये जो भवन है तो इनके कौन से दो वर्णों को हमको तोड़ना है। तो पहले देखते हैं कि ओ, तो यहाँ पे भ है तो क्या हो जाएगा? तो भ औकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ औकार हो जाएगा। अब कौन सा वर्ण बचा हुआ है? तो यहाँ पे वर्ण बचा है अ, तो अ बचा है तो ओ और अ मिला के अब बना है, तो ये वो क्या हुआ? टूट गया। वो टूट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो क्या बन गया? भो धन अन बराबर भवन। क्या बन गया? भो धन अन बराबर भवन। अब यहाँ पे पवन है, पवन है तो प है, प में क्या होगा? ओकार लगेगा तो क्या होगा? पो हो जाएगा। अब ओकर लगा है, उसके बाद जो वो को तोड़ना है, जो अब है, जो अब बना है और वो बना है, अब बना है, तो उसको जो तोड़ना है, तो अब बच क्या गया है? तो ओ बचा है। तो ओकार और अ मिला के जो निकल जाएगा तो वो हट जाएगा, तो बच गया नौ, और नौ बच गया तो और क्या बचा है? अ बचा है। तो क्या हो गया? यहाँ पे भी अन बच जाएगा। तो पो धन अन बराबर
पवन, पोधन अन बराबर पवन। अब क्या है सब, सब में अब है, सब में क्या है अब है, तो क्या होगा शोधन। अब ये वो है तो वो में क्या बच गया है, तो वो में अब बच गया है और तब ना वो अब बनेगा, तो शोधन अ बराबर शब, शोधन अ बराबर सब। क्योंकि ओकार यहाँ आ गया, अ हो गया तो क्या बना है अब बना है, तो सब हो गया। अब भवती है, भवती में क्या है, तो भव में वही अब वाली बात है, तो क्या होगा भौधन इति, क्या हो जाएगा भौधन इति भवती, क्या हो जाएगा, सॉरी इति नहीं होगा, भौधन अति होगा। क्योंकि अ है तो भौधन अति बराबर भवती। अब है हवन, तो हवन में क्या होगा, तो हौधन अन बराबर हवन। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूं मैं कि औधन अ बराबर अब, तो भवन है तो भवन में अब कहाँ पे है, तो अब यहाँ पे है, जो भ में अ है तो ये वो है, तो ये हुआ, तो लेकिन ये किन दो वर्णों के मेल से अब बना है, तो वो ओ और अ से मिल करके अब बना है, तो वो दो वर्णों को तोड़ना है, तो क्या हो गया भौकर, भो हो गया, धन अन हो गया तो भवन हो गया, पवन पोधन अन बराबर पवन हो गया, सब शोधन अ बराबर सब हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब है तो फिर सो है तो फिर छूटा क्या अ, तो शोधन अ बराबर सब हो गया। भवती भोधन अति बराबर भवती हो गया। हवन होधन अन बराबर हवन हो गया। आज के वीडियो में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो कृपया हमको कमेंट करके बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और जितने ये चैनल ग्रोथ करेगा उतने ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।